हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और वर्कशीट नंबर 5 है ना। तो यहाँ पर पिंकी है, पिंकी बोल रही है बिल्लू से कि बिल्लू डू यू नो व्हाट डिटरमिनर्स आर, क्या तुम्हें डिटरमिनर्स के बारे में पता है। तो बिल्लू बोलता है आई नो आर्टिकल्स पिंकी बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटरमिनर्स, कि पिंकी मैं आर्टिकल्स के बारे में तो जानता हूँ पर मैं डिटरमिनर्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ। तो पिंकी बोलती है ओके बिल्लू, डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। तो पिंकी बोलती है कि डिटरमिनर्स वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले प्रीफिक्स पहले ही लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी मीनिंग को आसानी से समझा जा सके। तो आगे पिंकी बोलती है बिल्लू से टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी। तो दो वर्ड के बारे में आपने सुनना है, एक सम के बारे में और एक एनी के बारे में। इन दोनों का जनरल रूल है कि जो एनी यूज़ होता है वो किसी भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस के आगे या किसी भी नेगेटिव वाले सेंटेंस के आगे यूज़ होता है। क्वेश्चन वाले तो सेंटेंस आपको पता है, जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाए वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर भी नॉट लग जाए वो नेगेटिव वाले सेंटेंस हो गए, या जहाँ पर भी नेवर यूज़ हो जाए, है ना, दो चीज़ें, नेवर यूज़ हो जाए या नॉट यूज़ हो जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा हमारा यूज़ आता है सम का। सम का कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर भी कोई पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके आगे सम यूज़ हो जाता है। केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस वहाँ पर यूज़ होगा सम का, जहाँ पर भी नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे हम एनी का। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, वुड यू लाइक टू सम टी, ये एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्वेश्चन मार्क आ रखा है यहाँ पर। दूसरा रखा कुड यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क वाले हैं, पर इनके आगे एनी नहीं लगा, इनके आगे क्या कहा, सम लगा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, किसी से कोई चीज़ हम जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। या तो क्या चाय, जैसे हमारा कोई मेहमान आता है मुझसे बोलते हैं या चाय पीना, तो चाय तो पियोगे आप, या खाना तो खाओगे, या मुझे खाना दे सकोगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर खाली ऑफर करने वाली बात है। दूसरा रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कैन आई बोरो सम मनी, यार क्या तुम मुझे कुछ मनी दे दोगे, है ना, जरा सी मेरा सहायता कर दोगे, हेल्प कर दोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब है तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, पर इनके अंदर ऑफर वाला भाव है और इसके अंदर रिक्वेस्ट वाला भाव है। क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, टू यू हैव एनी मनी, तो यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है ना ही कोई ऑफर है, यहाँ पर से सीधे पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास कोई मनी है। दूसरा, इज देयर एनी शुगर, क्या तुम्हारे पास या चीनी है, क्या तुम्हारे पास चीनी है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं है, वो चीनी मांग नहीं रहा, खाली पूछ रहा है कि तुम्हारे पास चीनी है। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास मनी है, तो वो कुछ मांग नहीं रहा है ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो जहाँ पर भी ऑफर वाली बात आएगी या रिक्वेस्ट वाली बात आएगी, ऐसे क्वेश्चन वाले क्वेश्चनों में सम यूज होगा, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे वहाँ पर एनी यूज होगा। चलो बच्चों, इन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचो सेड टू वाइफ। लेंचो अपनी बीवी से बोला भाई पानी के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला भी सेंटेंस नहीं है, तो सीधे क्या आ गया, सम। क्लियर हो गया। दूसरा, सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज़ नॉट बीन असाइन एक्स्ट्रा होमवर्क। अब देखो भैया, पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हैज़ नॉट बीन, ये हैजंट मतलब हैज़ नॉट, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, बिना सोचे समझे। जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा वहाँ पर एनी यूज होगा। क्लियर हो गया बच्चों। तीसरा, दे हैव वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वांडा के लिए उन्हें वेट करते करते रहे। टू हैव मतलब उन्हें हंसी मजाक करने के लिए, तो यहाँ पर ना भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना ही ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा यहाँ पर भी आपका आ जाएगा सम, है ना। इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर आपका क्या आ गया, सम आ गया भैया। सिंपल सा है यार बच्चों। दूसरा, चौथा क्वेश्चन, मैडी वुड नेवर हैव पेड। मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस में या तो नॉट आएगा या नेवर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो बिना सोचे समझे यहाँ पर क्या लगा दोगे आप लोग, एनी। क्या लगा दोगे आप लोग, एनी। क्लियर। अच्छा, दूसरा, वांडा डिड नॉट हैव, भैया फिर नॉट आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एनी। छठा वाला, वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर डेज, भैया ना तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना ही इसमें कोई नॉट है, नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, तो सिंपल से क्या आएगा इसके आगे, सम। बहुत सिंपल बच्चों मेरे। सातवां, देयर आर
सम वर्ड्स भाई ना नेगेटिव है ना ही ये इंटरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन वाला है, तो यहाँ पर भी सम आ गया। आठवां, वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल, तो क्या हो गया भैया, एनी, क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में तो एनी आएगा। नाइन्थ, डैश से द वर्ड विल एंड इन फायर, डैश से इन आइस, कह रहा है कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से मर जाएगी, आग से खत्म होगी, कुछ कहते हैं ये ठंड से मतलब पानी से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधे कहा गया, ना तो कोई नेगेटिव है ना ही कोई क्वेश्चन है, तो सिंपल क्या आएगा, दोनों में सम आएगा, सम, और इधर भी क्या आएगा, सम। बस इतना सिंपल सा है मेरे बच्चों, बस। पर अब जो 10th वाला है ना, 10th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसको, है ना, इसको समझते हैं आसानी से। अब देखो बच्चों मेरे, यहां पर कह रहा है इफ यू हैव डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट हेजिटेशन, कि भैया अगर तुम्हें कोई सी प्रकार का कोई डाउट है, देखो एक क्वेश्चन की तरह साउंड कर रहा है, भैया अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रही तो मैं बोलूंगा अरे बच्चों तुमको अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, तो एक क्वेश्चन की तरह साउंड कर रहा है ये, कि तुम्हें अगर कोई डाउट है तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे भैया डाउट है कि नहीं है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जहां पर भी क्वेश्चन की तरह बिहेव करेगा तो वहां पर क्या यूज होगा, एनी। तो देखो बच्चों यहां एनी आ गया। अब क्योंकि सेंटेंस ही पूरा एक है तो इसलिए यहां पर भी क्या यूज होगा, एनी यूज होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों मेरे, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी देखो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रखा, यहां पर कॉमा आया है, इधर पे फुल स्टॉप आया है, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया, तो क्वेश्चन मार्क जैसा तो है नहीं, पर ये साउंड कैसे कर रहा है, ये भाव कैसा दिखा रहा है क्वेश्चन वाला, भैया तुम्हें कोई डाउट है कि नहीं है, क्वेश्चन की तरह बिहेव कर रहा है देखो। तो बस, तो यहां पर क्या यूज हो गया, एनी यूज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेंटेंस, इसी तरह के सेंटेंस पेपर में आएंगे, ध्यान रखना मेरे बच्चों। ओके बच्चों, बाय।